उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। माफ कीजिए, गलती हो गई। प्रेजेंटेशन का मतलब अपना ख्याली पुलाव बांटना नहीं होता। बबल टी कहां से आ गई? और बबल टी लैंड वाली क्या बकवास थी? अगर दुनिया में कभी भी कोई ऐसी चीज बनी तो मैं सबके सामने नंगा होकर नाचूंगा। अगर तुमने फूड ड्रिंक पर ध्यान दिया होता तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में होता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। तुम्हारी बेवकूफी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। इस काम्बे के सिर पर जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। इनकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही। तो मैं क्या सोता रहता हूँ? कल भी बस 5 मिनट सोया था। तुम सबको बस बहाने बनाने आते हैं। यशोदा, ये क्या है? पेपर की पिछली साइड भी यूज किया करो। वेस्ट क्यों करते हो? मिस सुमियोशी, मैंने सब खराब कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें आराम की जरूरत है। I'm sorry, मीसा। मैंने गलती से मेल में तुम्हें गलत लोकेशन भेज दी थी। प्रेजेंटेशन में तुमसे जो गलतियां हुई थी वो सब मेरी वजह से हुई थी। I'm very sorry, मीसा। मैंने गलती से मेल में तुम्हें गलत लोकेशन भेज दी थी। प्रेजेंटेशन में तुमसे जो गलतियां हुई थी वो सब मेरी वजह से हुई थी। नहीं रहना, तुम्हारी गलती नहीं है। मीटिंग में जो हुआ सब मेरी गलती थी। अच्छा चलो कुछ खाने चलते हैं। तो वो नहीं आएगा। मुझे कुछ काम है। कब तक ये सपना चलता रहेगा? मरने से पहले की झलकियां इतनी लंबी नहीं होती होंगी। और मैं तो 18 सितंबर 2025 के दिन ही। ये लीजिए, आज हमारी ग्रैंड ओपनिंग है। आज हमारी ग्रैंड ओपनिंग है। ये लीजिए। रीना और तोमोया के हाथों मारी गई थी। और फिर जब आँख खुली तो मैं 18 सितंबर 2015 में थी, 10 साल पीछे। और मुझे अगली पिछली सारी बातें याद है। 2015। वो छोटी सी दुकान जिम्बोचो की गलियों में कहीं छिपी हुई थी। जहां मैं अक्सर अकेले आकर बैठती थी। कभी सोचा नहीं था इसे दोबारा कभी देख पाऊंगी। मीसा! आप आ गए डैड। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सॉरी, आपको स्टेशन में नहीं लेने नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बस थोड़ा सा भटक गया था। फिर एक स्टूडेंट मिला और उसने मुझे रास्ता बता दिया। पर हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? हाँ? इस जगह के मालिक टोयामा आए और वो मेरी ही टैक्सी में घूम रहे थे। जब उन्हें पता चला कि मेरी बेटी भी टोक्यो में अरे है, वो वाह। कहने लगे उससे मिलने आओ तो हमारे पास भी आना। बहुत अच्छे हैं वो। चलो अंदर चलते हैं। हाँ, पता नहीं वो यहाँ है भी या नहीं। हाँ? कितने प्यारे हैं ना? हाँ बेटी, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। आपका स्वागत है। हेलो मैडम। सुनो सुनो, बाहर आओ। टियोमा से हमारे ड्राइवर आए हैं। से ड्राइवर? अरे वाह! पहचान लिया सर। तुमने हमें कितना घुमाया था। सर मुझे कोई नहीं भूल सकता, मैं हूँ ही ऐसा। नहीं भूल सकते। इसे ट्राई कीजिए, सबको पसंद आती है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से खाओ। लेकिन डैड, आप ऐसे अचानक टोक्यो क्यों चले आए? तुम्हारे साथ दोपहर का नाश्ता करने का मन कर रहा था। तुम ठीक हो ना? चलो अच्छा है। पता है, हमारी यूनिवर्सिटी के तालाब में एक कछुआ है। अच्छा? पर इस साल की गर्मी देखते हुए डर लग रहा है कहीं पूरा तालाब सूख ना जाए। मेरी मीसा कितनी अच्छी बच्ची है। आप भी ना डैड। अच्छाई का रास्ता मुश्किल होता है,
अगर मैं अच्छी हूँ तो मुझे वो अच्छाई आपसे मिली है। कछुए की फिक्र थोड़ी कम और अपनी थोड़ी ज्यादा करो। ये देखो। वाह डैड, आप चुटकियों में कुछ भी बना देते हैं। कितना क्यूट है। तुम कहीं भी हो, अगर तुम पर कभी मुसीबत आई ना तो बिल्कुल मत डरना। तुम्हारा डैड अपनी टैक्सी दौड़ाते हुए आ जाएगा। टैक्सी दौड़ाते हुए? फुल स्पीड पर। शायद उस वक्त डैड जानते थे कि उनका आखिरी वक्त ज्यादा दूर नहीं है। तीन बजे वाले स्नैक्स। आप चाहे कहीं भी गुम हो जाएं, कहीं भी चले जाएं, जिन्हें आपसे मोहब्बत है वो आपको ढूंढते हुए आप तक कैसे भी पहुंच ही जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। वो आप थे डैड। आपने खाना खा लिया ना? क्या खाया बताइए? मूंग की दाल की खिचड़ी खाई है। अरे वाह। बेटा तुम मीसा हो ना? हाँ नानी, मैं मीसा ही हूँ। तुम भी अपना खाना पेट भर के खा लेना। हाँ, खूब सारा खाऊंगी। ठीक है, फिर बात करेंगे। गुड नाइट, ध्यान रखना। गुड नाइट। इसका मतलब तो क्या आपने मुझे यहाँ पर भेजा है डैड? मैं 10 साल छोटी हो गई। मेरी बीमारी भी ठीक हो गई। अब मुझे भूख भी लगती है। क्या मैं फिर से अपनी कहानी शुरू कर सकती हूँ? ये स्कार्फ तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। हेलो, हाँ बोलिए। बबल टी। अगर आज का मैच हम जीत गए, पिछले 24 सालों में पहली बार वर्ल्ड कप हमारे नाम होगा। बात कर रहे हो? कितना मजा आएगा ना।
मीसा। आज तुम ऑफिस से बड़ी जल्दी निकल गई। बहुत सारी बातें करनी थी तुमसे। हाँ रेना, बात तो मुझे भी करनी थी तुमसे। आ गया। सैया, हम यहाँ हैं। आज का बिल तुम मुझ पर छोड़ दो, समझी? हेलो मीसा, कहाँ रह गई थी? चलो ऊपर आ जाओ। चलो। आज तो बहुत मजा आने वाला है। चलो चीयर्स तो करो यारो। की टक्कर। जापान के लिए ये मुकाबला बेहद ही खास होने वाला है। मजा आ गया। और अगर मीसा के लिए कपड़े अभी भी तुम ही सिलेक्ट करती हो ना, रहना? हाँ? मीसा कुछ भी लेने से पहले उसकी कीमत देखती है। इसलिए ना कभी ढंग के कपड़े ले पाती है और ना ही कभी मेकअप। स्कूल में भी फटे सॉक्स पहन कर आती थी। बार बार सिर सिलकर पहनती थी। पिछली बार भी यही हुआ था। वर्ल्ड कप का मैच था और हम चारों इसी स्पोर्ट्स बार में थे। जापान के स्टार एथलीट अयुमु गोरोमारू। इसकी कहानी ने मुझे अंदर तक हिला दिया। जब हाई स्कूल में बाकी सभी बच्चे मीसा को चिढ़ाते थे और फिर रहना ही उसे घर तक छोड़ने आती थी। ये सब भी मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, सब बताया था। हाँ? मीसा, स्कूल में सब तुम्हें चिढ़ाते थे? वरना मैच फिजिकली स्ट्रेंथ पर टिक जाएगा। मीसा की स्कूल में किसी को कदर नहीं थी, पर मैं जानती हूँ ये दिल से बहुत अच्छी है। ये मेरी सबसे प्यारी फ्रेंड है। तुम ठीक तो हो ना? आई एम सो सॉरी मैम। हाँ, मैं कुछ साफ करने के लिए लाता हूँ। आप लोग भी तैयार हो जाएं। वॉशरूम चले? हाँ, चलो। तुम तो पूरी भीग गई हो। मीसा, तुम हड़बड़ा जाती हो तभी तो ये सब होता है। पर वो वेटर भी बहुत लापरवाह था। तुम्हें उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। इस बार भी मैं ही उस वेटर से टकराई। मीसा, तुम ठीक हो ना? तो काफी बढ़िया रही थी। मीसा की स्कूल में कोई कदर नहीं करता था, पर मुझे पता है ये दिल से बहुत अच्छी लड़की है। ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और मैं ये क्या देखूं? एक मिनट, मैं बस वॉशरूम जाकर आती हूँ। अयुमारू गोल के इतने करीब है। इस बार भी मेरा मतलब इसमें उस वेटर की गलती नहीं है। मीसा, तुम कितनी अच्छी हो। गलती किसी और की होती है, फिर भी तुम नाराज नहीं होती। मौत सामने है फिर भी नहीं बदली। अच्छाई की मूरत बेचारी कहीं की। ये लो, सेया कह रहा है कि टोमोया हाई-फाई यूनिवर्सिटी फ्रेंड से बात नहीं कर सकता। मीसा, तुम पिछले 1.5 साल से टोमोया को डेट कर रही हो। अब बात को आगे बढ़ाने का इरादा है? किस बात का इरादा? शादी का। मैं टोमोया से यही कह रही थी कि थोड़ा सीरियस हो जाए। टोमोया भले ही ज्यादा भरोसे लायक ना हो, पर अगर उसके लेवल पर रहोगे तो सब ठीक रहेगा। रेना हम दोनों को खुद से कम समझती है। मुझे ही नहीं, टोमोया को भी। अगर हमारी शादी साथ साथ हो जाए, साथ साथ बच्चे हो जाए, तो हमारी जवानी के साथ साथ हमारा बुढ़ापा भी साथ साथ गुजरेगा। सोचो कितना मजा आएगा। और अगर हमारे पति हमसे पहले लुढ़क गए, फिर तो मजे ही मजे। मैं तुम्हें साथ ही रहने के लिए बुला लूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी। तुम हमेशा मुझे अपने साथ रखना चाहती थी, ताकि तुम हमेशा मुझे अपने से नीचे रख सको और मेरी जिंदगी को पूरी तरह से जहन्नुम बना सको। स्टेडियम में जोश अपने पूरे शबाब पर है। तुम ठीक तो हो ना? जापान और साउथ अफ्रीका गोरोमारू के सामने आमने सामने हैं एक और सुनहरा मौका मुकाबला बन रहा पूरी है। तरह से बराबरी वो का बहुत है। फेमस है ना, क्या ये मैच खेल जीत के है सुपरस्टार यार। बन जाता है। जापान हाँ? फिर से अटैक पर ऐसा है। क्या? पासिंग तेज तुम्हें और मैच के जबरदस्त हो बारे रही में है। कुछ पता भी है? गोरोमारू जानते हो, अनस्टॉपेबल लग रहा साउथ है। अफ्रीका की टीम बस बहुत ही एक ही जबरदस्त डिफेंडर है। बचा है। हाँ। जापान किसी भी हालत में नहीं जीत सकता। ओह, ये तो ऐसे ही हुआ उसने जैसे चकमा दे दिया। जापान अब वो आगे ब्राजील बढ़ को रहा है। फुटबॉल में हरा दे, जो बहुत कि तेज इम्पॉसिबल है। टोमोया ने 20 सितंबर 2015 को मुझसे कुछ कहा था। अमेजिंग मीसा, ये तो कमाल हो गया सच में। देखा कहा था? हाँ मीसा, अगर हम दोनों हाथ थाम लें तो जिंदगी हसीन हो जाएगी।
इस वक्त मुझे लगा मेरी जिंदगी में नई बहार आने वाली है। टचडाउन करने में थोड़ा ही वक्त बाकी है। ये बहुत ही सही। पास, फिर पास। कितने क्यूट लग रहे हैं ना। अब बिल्कुल सही। बहुत ही शानदार पास। क्या टचडाउन था। देखो सर हमें। अरे क्या कर रहा है? इसलिए तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनती। दावेदार कितने क्यूट लग रहे हैं ना। हम जीत गए। मीसा, ये तो कमाल हो गया। कमाल हो गया। अगर हम दोनों हाथ थाम लें तो जिंदगी हसीन हो जाएगी। क्या चोट दी है। अब यहाँ अगर वो निकल पाए तो एक मौका और बन सकता है। ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? क्या? और जैसा कि हम सब ने सोचा मीसा, था, मीसा कहाँ जा रही हो तुम? मीसा, रुको ना, कहाँ जा रही हो? मीसा, आज रेस्टोरेंट में 23rd फ्लोर पे अपनी टेबल बुक है। मीसा, एक मशहूर ज्योतिषी से तुम्हारे भविष्य के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा अगर 1 साल के अंदर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम्हारे बच्चे हमेशा बीमार ही रहेंगे। मुझे पहले ही पता है आगे क्या होने वाला है, तो क्या मैं उसे बदल सकती हूँ? लेकिन अब कोई लिफ्ट को रोको। हमें खुशी है कि आप सुजुटोया होल्डिंग्स के साथ मिलकर इस नए प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं। उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन में टाइम पर पहुंचने के बावजूद सब फ्लॉप हो गया। मेरी सबसे प्यारी दोस्त। पहले की तरह मैंने फिर से बियर गिरा दी, कुछ भी नहीं बदला। मतलब अगर मैं कितना भी जोर लगा लूं तो भी जो होना है वो होकर ही रहेगा। मतलब 10 साल बाद मुझे फिर से वो बीमारी हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे शादी क्यों की होगी मैंने? मेरी जिंदगी की हर नाकामी सिर्फ तुम्हारी वजह से है। बचपन से ही मेरी आंखों में चुभती थी। तुम मेरी दोस्त कभी नहीं थी। अरे आपको लगी तो नहीं? मुझे अपना हाथ दिखाइए। जब तक जलन कम ना हो जाए हाथ ऐसे ही रखिएगा। लगता है तुम्हें इस सब की आदत है। वो क्या है कि कुछ वक्त पहले इसी केटल से मेरा भी हाथ जल गया था। सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। सॉरी तो वो बोलता है जिसकी गलती हो। हाथ मेरा जलना चाहिए था, आपका नहीं। आपने मेरी जगह ले ली। मेरी जगह ले ली। और बबल टी लैंड वाली क्या बकवास थी। खामियाजा हमें भुगतना मेरी पड़ेगा। सबसे प्यारी दोस्त। जो होना है होकर रहेगा। अरे नहीं, ये कार काम क्यों नहीं कर रहा? सॉरी, आने में देर हो गई। कोई लिफ्ट को रोको। ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? मेरा हाथ। पर अगर होने को किसी और पर डाल दूं तो क्या मेरी तकदीर बदल सकती है? कहाँ खो गई? कहीं नहीं। अब प्लीज एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। ये बताओ इस वक्त ऑफिस में क्या कर रही हो? सिल्वर वीक की छुट्टियां चल रही हैं। कुछ काम बचा है जिसे पूरा करना है। इस काम में तुम एक अच्छी इंसान लगती हो। हाँ? तुम वक्त से पहले आती हो और देर तक काम करते हुए भी देखा है मैंने तुम्हें। और तो और जो काम तुम्हारा नहीं है वो भी। मीसा,
क्या तुम मेरा ये काम कर दोगी? मुझे थोड़ी थकान हो रही है। कर दूंगी। तुम कितनी अच्छी हो।